लोग हैं, लोगों को मालूम होना चाहिए कि शमशान घाट ही हमारी दुनिया है। शमशान घाट में जाने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। नहीं आना है, हमारा यहीं पर हमको जलाया जाएगा। शमशान घाट हमारी एक स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति की जगह है। इसीलिए हमको भी नहीं डरना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सृष्टि में जो 5 तत्व बने हुए हैं, उन 5 तत्वों से बनी हुई काया को होना ही पड़ेगा। इस प्रकृति में उसको मिलना ही पड़ेगा। इस प्रकृति में ही सब कुछ है। जब आपकी शरीर की काया को 5 तत्वों से बनाया गया है, तो ये धरती आपको अपने शरीर में अवश्य मिलाएगी। आप अमर नहीं है। होता है जिसका जन्म नहीं होता है, वह कौन है? आपको मालूम होना चाहिए वह कौन है जिसका जन्म नहीं हो, जो अमर है, जिसका कोई आकार नहीं होता, वह निरंकार है। उसे हम कभी देख नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभूति नहीं कर सकते हैं। हम उसको दिल से याद करेंगे तो हम अपने आप को हृदय में अच्छा महसूस करेंगे। उसकी छवि को अपने दिल में रखकर उस जो शक्तियां हैं ऑटोमेटिक प्रकट होती हैं। इसीलिए जिस दिन वह हमको यहाँ धरती से उठा लेगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। आपने है तो उसकी लाश के पास बैठकर उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माता पिता और अगल बगल के चारों तरफ के सभी सदस्य, मोहल्ले के सभी लोग उसकी लाश के पास बैठकर रोते हैं। परंतु जब उसके शरीर में सांस चलती है, परेशान होते रहते हैं। किसी को दिखाई नहीं देता कि कब उसके शरीर से वह परम ब्रह्म परमेश्वर का अभिन्न अंग निकल गया और वह मृत्यु को प्राप्त। उस परम ब्रह्म के अंग को कभी देख नहीं सकते, जो हमको 24 घंटे चलाता है, 24 घंटे इधर उधर घुमाता है। अपना हम भोजन करते हैं तो उस वह अभिन्न अंग कौन सा हो सकता है? वो आप दिमाग लगाकर सोचकर कमेंट में बता सकते हैं। वह अभिन्न अंग हमारी एक अंग है, जो हमारी आत्मा है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हमको मालूम नहीं होता है कि हम हम कहाँ हैं। ना हमारे के लोगों को, गांव के लोगों को, भी बच्चों को, किसी को मालूम नहीं होता और हमारे प्राण शरीर से निकल जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं परम पिता परमेश्वर है, जो निकल जाती है, हमको दिखाई नहीं देती है। तो हमें उस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उस आत्मा को ही परमात्मा मानना चाहिए, ना कि हमें आडंबर इधर उधर पत्थरों में चक्कर नहीं लगाना चाहिए। हमारी आत्मा शरीर में जब तक है तब तक हम घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि वह आत्मा ही तरफ पूरे ब्रह्मांड में पूरी धरती का भ्रमण कराती है। वही आत्मा हमारे शरीर के अंदर संतुलन बनाकर रखती है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को वो आत्मा ही करती है। फिल्ट्रेशन आत्मा के द्वारा ही होता है। हमारा शरीर का एक एक कमरा है, उस कमरे के अंदर कमरे की साफ सफाई करते हैं। उस सफाई को ही
जो सफाई करने वाला कमरे के अंदर है उसको हम आत्मा कह सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे अंदर आत्मा है, हमारे शरीर की साफ सफाई करती है। और मन एक चंचल होता है, मन के कहने पर कभी भी इंसान को काम नहीं करना चाहिए। अगर आप मन के कहने पर काम करें नहीं हो सकते हैं। मन हमेशा आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। मन का कांटेक्ट इंद्रियों से होता है और इंद्रियां मन के पति मन है और मन की पत्नी जो है वो इंद्रियां है। तो आपने इंद्रियों के पति पर कब्जा कर लिया, नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए इंसान को ऐसी जड़ पकड़ना चाहिए, गलत रास्ते पर जाने से पहले सोचना चाहिए कि हमें किस मुकाम पकड़ना है, यानी गलत रास्ते पर जाने से हमें कैसे रुकना है। इसमें कौन सा मुखिया है जो गलत रास्ते पर हमको ले जा रहा है, हमें उसी को पकड़कर बांध के डाल लेना चाहिए। जब को हम पकड़ लेंगे तो हम गलत रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने मन को कंट्रोल में कर लेना चाहिए। जब मन को आप कंट्रोल में कर लेंगे तो आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे। आत्मा के कहने पर काम करना चाहिए। आत्मा परमेश्वर, उस परम पिता परमेश्वर का एक अभिन्न अंग होता है, नहीं जाने देगा। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आपका जो परमेश्वर है, आपकी जो आत्मा है, वह आपको मना, परंतु आपका कांटेक्ट अगर मन से हो गया तो आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आपका कांटेक्ट उस परम पिता परमेश्वर से है, उस आत्मा से है, तो अपने आप को सही दिशा में ले जाएंगे। आप आत्मा के कहने पर काम करेंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। उस परम पिता परमेश्वर आपकी आत्मा है, उस आत्मा की आप पूजा कीजिए, उस आत्मा को सुरक्षित रखें। उस आत्मा को ही मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और आप रोड पर दौड़ते हुए जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप रोड हुए तीर्थ में जा रहे हैं, कामल लेकर आप तीर्थ में पटक खाकर लोट पोट करके जा रहे हैं, तो उससे आपको कभी भी भगवान नहीं मिले। आपकी आत्मा ही ईश्वर है। अगर आप धरती पर पटके खा रहे हैं, रोड पर कामल लेकर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट आपका हो जा रहा है, तो भगवान आपको बचा। आत्मा ही परमात्मा है। उस उस आत्मा से पूछिए कि आप उसको कितना कष्ट दे रहे हैं। आप रोड पर पटके खा रहे हैं, भूख प्यास से परमात्मा का जो अभिन्न अंग है वह परेशान हो रहा है, तो आप किसके दर्शन करने जा रहे हैं? जब आपके अंदर आत्मा है, उसको आप दुखी, भाई आत्मा आपको से दुखी हो रही है, परमात्मा आपसे दुखी हो रहा है, तो आप भगवान के दर्शन मंदिर में कैसे कर सकते हैं? मंदिर में तो रखी मूर्तियां है, उन्हें आप देख सकते हैं, उनकी रखवाली भी तो ईश्वर करता है। ईश्वर उन मूर्तियों को भी देखता है, ईश्वर सभी ब्रह्मांड को ईश्वर देखता है, उसको भी ईश्वर देखता है, मूर्ति को भी ईश्वर देखता है, पुजारी को भी ईश्वर देखता है, पूरी सृष्टि को ईश्वर ही देखता है। तो आप किसके दर्शन करने? शिवलिंग पर आप जल चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पर आप कई लीटर दूध चढ़ा देते हैं, तो उससे आपको शंकर जी प्राप्त नहीं हो सकते। उस दूध को आप तो वह
उसकी आत्मा एक परमेश्वर, वह परमेश्वर ही उस दूध को पिएगा तो आपको पुण्य मिलेगा। उसके अंदर जो परमेश्वर है वह आपको परमेश्वर को ही प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर को प्राप्त कर जाएंगे, आप सांसारिक मोहमाया त्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति कर जाएंगे। अगर आप हिरण की तरह कस्तूरी को ढूंढते रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, आप जंगल में भटकते रहेंगे, क्योंकि सबके हृदय में, सबके शरीर के अंदर उस परम उस परम उस कुर्सी पर परम पिता परमेश्वर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। हमारा धरती पर तरह तरह के पुतला है। मानव का शरीर एक धरती पर मकान रूपी शरीर है जो तरह तरह के रंग बिरंगे हो सकते हैं। जिस प्रकार से होता है ठीक उसी प्रकार से आदमी स्त्री पुरुष के रंग रूप अलग अलग होते हैं। भगवान ईश्वर ने सभी के बनाया, सबके शरीर की बनावट को अलग रूप में बनाया, सबके चेहरे को अलग रूप से बनाया। हर इंसान के अंदर हर ईश्वर ने अवश्य किया। तो हम लोग उसी प्रतिबिंब को ढूंढते रहते हैं। जिस मूर्तियों के तरह तरह रूप हो सकते हैं, यानी तरह के रंग बिरंगे रूप में बटा हुआ है, उसी को हम ढूंढते रहते हैं। और उस शरीर के अंदर ईश्वर बैठ गया जो हमको दिखाई, उस समझकर उस ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इधर उधर जंगलों में भटकते रहे तो कर सकते हैं। जिस प्रकार से हिरण पूरे जंगल में, पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा, परंतु उसको ईश्वर से पूछा तो पेड़ स्वयं ईश्वर को अपने अपने आप में ग्रहण करे हुए बैठे थे। तो पेड़ों ने बताया कि हे मृग, इस ईश्वर हर जगह पर विराजमान है, तो तू इधर उधर क्यों भटक रहा है। परंतु हिरण नहीं माना, फिर भी वह दौड़ता रहा। थक कर वह ठीक उसी प्रकार से इंसान पूरी धरती पर भटकता रहता है, मंदिरों के चक्कर लगाता रहता है, पूरे एरिया में भटकता रहता है, केवल भगवान के प्रतिबिंब को देखता रहता है। जो इंसान आंतरिक ज्ञान रखते हैं वह ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर में ही, आप अपने आसपास के साथ आत्मा से आत्मा को मेल मिलाप करके याद करेंगे तो आपको ईश्वर का स्पर्श अवश्य होगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अघोरी होते हैं, वह अघोरी ईश्वर का अभिन्न अंग प्राप्त करते हैं। वह अघोरी शमशान घाट में ही अपना बसेरा करते हैं। उनको मालूम को शमशान घाट में ही आना है। शरीर पर बनी वो राख लगाते हैं, वह राख भी आदमी के शरीर की जली हुई राख होती। इंसान जब मर जाता है तो उसके शरीर पर जो राख होती है, जो आदमी मरने के बाद जलाया जाता है, वह राख कैल्शियम से भरपूर होती है। उस राख को अगर शरीर में जिंदा रहते हुए कैल्शियम की पूर्ति होती है, क्योंकि शमशान घाट में जो मरे हुए मुर्दे की लाश होती है उसको जला दिया जाता है, तो
भोग पदार्थ करता है तो उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती। कैल्शियम शरीर से कभी खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी आपके शरीर में कैल्शियम रहता है। हड्डी आपकी जाती है, हड्डी राख बन जाती है और वह राख बनकर कैल्शियम का रूप ले लेती है। उस कैल्शियम को अगर अघोरी शरीर पर लगाते हैं तो उनके शरीर में कैल्शियम की होता है, उनके शरीर में कभी ठंड नहीं लगती, इसीलिए अघोरी नंगे रहते हैं, वह कभी कपड़े नहीं पहनते हैं। अगर आम आदमी शमशान घाट से तो कभी भी उस इंसान को ठंड महसूस नहीं होगी, उसके शरीर के अंदर अनोखी बनावट आएगी, उसके शरीर के अंदर एक अनोखी खूबसूरती आएगी। क्यों? राख है, वह राख कैल्शियम से भरपूर है। आदमी जिंदा रहते हुए किसी काम नहीं आता, जब आदमी मर जाता है तो उसकी राख को कैल्शियम युक्त शरीर में प्रयोग है। आपके शरीर में दाग धब्बे हैं, आपके शरीर में थोड़े फुंसियां हैं, तो शमशान घाट से जो इंसान मरा हुआ जल रहा है उसकी पे लगाएंगे, आपके शरीर में दाग धब्बे, आपके शरीर में कैल्शियम की जो कमी है वह सभी पूरी हो जाएंगी। तो इंसान को कैल्शियम की पूर्ति करनी है, इंसान को अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाना है, तो आप शमशान घाट में जले हुए मुर्दे की लाश को लाकर शरीर में रगड़ेंगे तो आपकी हो जाएगा, क्योंकि जिंदा रहते हुए आपको वह शरीर काम नहीं आया, मरने के बाद जब राख बन गया वह राख आपके शरीर में काम आ सकती है। कि आप शमशान घाट में जाने से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि मरने के बाद हम सभी को इस जगह पर ही आना चाहिए। इस जगह से हमें कभी घृणा नहीं करना चाहिए। लोग मरने के बाद जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी करते हैं कि जल्दी से हटाओ, घर अपवित्र हो रहा है, यानी घर में बीमारियां फैल रही है, उससे इतनी घृणा हो जाती है। लोग जिसे सोना चांदी पैसा टका जो भी उसके अंडर में होता है वह सब अपने अंडर में कर लेते हैं, उसकी लाश को ऐसे फेंकते हैं कि जल्दी से चलो। नहीं आती है कि इंसान के पैसे से मोहब्बत होती है, इंसान को कभी भी इंसान के शरीर से मोहब्बत नहीं होती। इस कलयुग में प्रॉपर्टी से, एक दूसरे की धन दौलत से प्यार करता है, ना कि आपके शरीर से। आपको मालूम होना चाहिए जब आप मर जाते हैं तो आपकी बीवी ये देखती है, आपके माता पिता थोड़ी देर के लिए रोते हैं, आपके बच्चे थोड़ी देर के लिए रोते हैं। जब आपको कफन में लपेट लिया जाता है और आपको जलने के बाद आपकी राख लोगों के काम आ सकती है, वो कैल्शियम की पूर्ति कर सकती है। तो इंसान के कर्म वही वही है कि इंसान के कर्मों को दुनिया याद रखती है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, सही रास्ते पर चलता है, ईश्वर को याद करता है और हमेशा को लोग हमेशा याद करते रहते हैं, तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जो हम इस दुनिया में ना रहें, इस धरती पर ना रहें, तो लोग हमें याद करते रहें। आप गलत रास्ते पर चलते रहेंगे तो लोग आपको गालियां देते रहेंगे, आपको मरने के बाद भी लोग आपको गाली देते रहेंगे। इसीलिए इंसान को अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म, धरती पर लोग आपको याद करें कि वह इंसान बहुत अच्छा था, उस इंसान के कारनामे बहुत अच्छे थे। तो इंसान को हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसित
कि गलत कर्मों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इंसान को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य ही सत्य है। आप अगर झूठ कभी ना कभी फंस जाता है। सत्य बोलने वाला इंसान कभी नहीं फंसता। सत्य बोलने वाले इंसान को कष्ट हो सकते हैं, क्योंकि सत्य आत्मा है। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपकी परीक्षा ईश्वर भी लेता है। जो इंसान सत्य की रास्ता पर चलता है, सही रास्ते पर चलता है, इस लेता रहता है। परीक्षा में आप कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि इस आप जो इंसान पहचान जाते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षाएं ले रहा है, उन परीक्षाओं को लांग कर आगे चला जाता है। तो वहां पर जब लांग कर आगे जाता है तो वहां पर ईश्वर खड़ा होता है। भाई ईश्वर आपको देता है। अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप चोरी डकैती कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी हड़प कर रहे हैं, अपने आप को सीना तान कर दिखा रहे हैं कि मैं इतने पैसे वाला हूँ, को जोड़ा है, आपने लोगों को लूट कर प्रॉपर्टी को जोड़ा है, आपने लोगों का विनाश करके मंदिरों को बनाया है, आपने लोगों को यातनाएं देके मंदिरों का निर्माण कुछ नहीं होगा। ईश्वर कभी नहीं कहता कि तुम हमारे बनाए हुए अंग को खराब करो। यानी हर इंसान ईश्वर है, हर इंसान भगवान है। उस माँ हमारे लिए मंदिर बनाएंगे, हमारे लिए मस्जिद बनाएंगे, तो हम आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। हमें कहीं आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप आपके हृदय में स्पर्श करते हुए, आपके शरीर में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हर इंसान ईश्वर को ही निगलता है। यानी ईश्वर को आप पानी के रूप में ग्रहण करते हैं, ईश्वर को आप हवा के रूप में भी ग्रहण करते हैं, ईश्वर को आप तरह तरह के इधर उधर मंदिरों में क्यों भटकते हैं? आप मंदिरों में भटकते रहेंगे तो आप हिरण की तरह इधर उधर ढूंढते रहेंगे, आपको ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होगा। में ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानना चाहिए। आपको दूध अगर शिवलिंग पर चढ़ाना है तो उस शिवलिंग पर ना चढ़ाकर आपको वह दूध, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अगर आप उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ाकर वेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी ईश्वर कर रहे हैं उसको भी शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो उससे आपको को फायदा नहीं मिलने वाला है। दूध अगर आपको चढ़ाना है तो आप भूखे प्यासे को दे दीजिए। जो उसकी आत्मा माँ की दुआ होती है, तो हमें दुआ प्राप्त करना चाहिए। हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर हमें प्रतिबिंब नहीं की सिचुएशन को देखना है, इंसान के आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। हमारे जीवन में हर इंसान अगर एक हर इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो आपका जीवन एक स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही है, ऊपर कुछ नहीं, यहीं पर है। आप कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है, अगर आप गलत कर्म करते हैं तो आपको नरक की प्राप्ति होती है। इंसान को मिशन के साथ चलते रहना चाहिए तो आपका जीवन कष्टमय नहीं होगा। आप अपने आप को सही मोटिवेशन में गाइडलाइंस कर सकते हैं, अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। यही कहेंगे कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने से बड़ों की सेवा कीजिए। आपके माता पिता एक परम पिता परमेश्वर का एक अभिन्न अंग,
तब परमेश्वर का आप धन्यवाद कीजिए। अब कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आपके माता पिता अगर आपसे खुश हैं, आपके आस पड़े एक भगवान का रूप है, और आपके अंदर जो आत्मा है वो एक परमात्मा का अभिन्न अंग है। अच्छे कर्मों के अनुसार ही इंसान भगवान बनता है, अनुसार ही जो लोगों को प्रोत्साहन देता है, दिखाई ना देकर लोगों की सेवा कर देता है, उसको ईश्वर बोल देते हैं। तो हमें अपने आप में कंटेंट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी सिचुएशन को बदलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य ही है कि अपने जीवन में हमेशा कंटेंट करके लोगों को सही गाइडलाइंस करें, लोगों ईश्वर की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करें। आप मंदिरों की तरफ विश्वास ना करें, इस पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों पर विश्वास ना करें, और दूध को शिवलिंग पर ना चढ़ाकर लोगों को दे जिनके पास दूध नहीं हो रहा है, जो दूध को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उनके घर में जाकर दूध दे, द्वारा मिली हुई पुण्य प्राप्त होगी, उसकी आत्मा आपको दुआ देगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।